नमस्कार, जय हिंद। आप सभी जानते हैं हमारी रीडिंग की डेली क्लासेस होती हैं। आज ये रीडिंग की क्लास नंबर 26 है और इस क्लास में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? रीडिंग करना या रीडिंग को अंडरस्टैंड करना आप सीखेंगे। आप ग्रामर इसके थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है? ग्रामर इसके थ्रू सीख सकते हैं आप। 4-5 लाइन की ही मैं स्टोरी लेकर आता हूँ, पर अभी बेसिक चल रहा है। ग्रामर भी सीख सकते हैं, रीडिंग कैसे करें वो भी सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप वोकैब सीख सकते हैं और टेंस और सेंटेंस कौन सा है उसकी पहचान भी सीख सकते हैं। आप थोड़ी देर बने रहे, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, 4 बुल्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, यानी कि 4 यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? 4 यहाँ पर एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बुल्स के लिए आया है। 4 बुल्स, ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 और बुल्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर लिव्ड यानी कि पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। बुल्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ए आर्टिकल है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉरेस्ट है। ओके, फिर से बताता हूँ मैं आपको। 4 यहाँ पर क्या है? आपका एडजेक्टिव। बुल्स यहाँ पर आपका नाउन है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है। लिव्ड यहाँ पर वर्ब है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फॉरेस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हिंदी देखिए, 4 बुल यानी कि सैंड, 4 सांड रहते थे कहाँ पर? एक जंगल में। दे वे वर थे, दे वर वे थे क्या? क्लोज फ्रेंड्स। वे क्या थे? क्लोज फ्रेंड्स थे वे, ठीक है, यानी कि वे गहरे दोस्त थे। दे वे ग्रेज्ड यानी कि चरते थे, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टुगेदर साथ में। ओके, एंड और हेल्प ईच अदर, और क्या करते थे? एक दूसरे की वे हेल्प भी करते थे, सहायता भी करते थे। एक साथ वे चरते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। लुकिंग एट देयर यूनिटी, देख लीजिए, देख कर किनकी? उनकी। देयर माने उनकी क्या? यूनिटी। देयर यहाँ पर एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा आप। देयर अगर होता तो प्रोनाउन होता, ठीक है। उनकी एकता को देखकर, लुकिंग एट देयर यूनिटी, उनकी एकता को देखकर, द लॉयन शेर, द किंग, इसके शेर के बारे में बताया, शेर के बारे में। द शेर कौन? द किंग ऑफ फॉरेस्ट, किसका? द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ प्रीपोजिशन फॉरेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है। वाज ऑल्सो अफेयर्ड ऑफ देम, था भी अफेयर्ड, अफेयर्ड मान होता है आपका डरता, यानी कि था, यानी कि उनकी एकता को देखकर जो किंग है, जंगल का राजा शेर, वो भी उनकी यूनिटी को देखकर डरता था, ठीक है ना। ही डिड नॉट हैव द करेज, उसके पास हैव हैज ये वो है, नहीं था या रखना था, उसके पास था। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था क्या? करेज। देखिए, ही डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि हैव आई है, ठीक है ना। ये हैव यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डिड नॉट हैव द करेज, उसके पास क्या नहीं था? साहस नहीं था। टू अटैक, किसके लिए? टू अटैक देम, उन पर आक्रमण करने का, उन पर आक्रमण करने का उसमें साहस नहीं था। एट लास्ट, अंत में, यहाँ पर ही लिखा है एट लास्ट, अंत में। ही फाउंड, उसने उसने एक निकाली, फाउंड माने पाई, यहाँ पर इसका अर्थ है निकाला। उसने आउट ऑफ ए ट्रिक, उसने एक ट्रिक निकाली, एक तरीका निकाला। एट लास्ट ही, आखिर में उसने फाउंड क्या निकाला? एक तरीका निकाला, एक तरकीब निकाली। टू किल देम, उनको मारने की एक तरकीब निकाली। तो आज की ये हमारी रीडिंग की स्टोरी थी, छोटी थी बेशक, पर आपको कुछ वर्ड सीखने के लिए मिले हैं। ये तो ग्रामर मैंने आपको बताई थी। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव का सेंटेंस है। दे ग्रेज, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। 4 यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये नाउन्स है। तो इस तरीके से आप अपनी, ये देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये देयर जो यहाँ पर आया था, देम ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इन चीज़ों को आप लिखना, और कैसी लगी स्टोरी कमेंट करना। जय हिंद।